हाँ, दादी तो ऐसा ही करते हैं ये। चलिए नमस्कार सभी मित्रों से निवेदन जी, है जी, अपना करना माइक है बंद वो कर कम लेंगे। है। मैं बाल लहरी और बाल साथी संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस ऑनलाइन कार्यक्रम में। जो जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है और आज के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री हेमंत चौकियाल सर, जो कि एक नवाचारी शिक्षक हैं, साहित्यकार हैं और इस पटल पर आपका सहयोग हमको लगातार मिलते रहा है। मैं आपका स्वागत करता हूं सर, आज आपने समय दिया। विशिष्ट अतिथि होंगे ईशा धोनी जी और अध्यक्षता करेंगे आशिका जी। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त वृंदा जी, जो कि स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनकल हरिद्वार से हैं। और वृंदा जी आज काफी दिन बाद जुड़ रही हैं, तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बहादुर अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले, प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय प्रकाश पांडे सर, आदरणीय नरेंद्र पाल जी सर, आदरणीय कामेश्वरी सिंह जी। और इस पटल पर हमारे साथ कई साथी जुड़ चुके हैं। खुशी कोहली जी जुड़े हैं, स्वागत है खुशी जी आपका। और इस पर प्रीति जी हमारे बीच जुड़े हैं। सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के जैसे कि है अभिव्यक्ति कार्यशाला, हमारे दोस्त आज अपनी मनपसंद विधा में अपनी प्रस्तुति देंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमारे साथी ध्यान नहीं देते हैं। कविता आपको पाठ्य पुस्तक की कविता लिखनी है, पढ़नी है, या अपनी स्वरचित कविता पढ़नी है? अभी पिछले दिन पाठ्य पुस्तक की कविता पढ़ी थी, तो एक दोस्त ने अपनी कविता पढ़ दी। तो आज स्वतंत्र है, लेकिन वह लिखना है कि मैं स्वरचित पढ़ रहा हूँ या पाठ्य पुस्तक की पढ़ रही हूँ। तो ये ध्यान नहीं दे रहे, तो कई साथी हमारे इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एक बार मैं सभी का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ। वृंदा जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं क्या? वृंदा जी जुड़ चुके जी हैं? सर। हाँ, स्वागत है दोस्त आपका। सर आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती, ज्ञान, पवित्रता और चेतना की देवी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा, देवभूमि उत्तराखंड की पावन धारा, जहाँ गंगा की लहरें सदियों से संस्कृति का पाठ पढ़ा रही हैं, उसी पवित्र नगरी हरिद्वार के स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल से कक्षा 9 की छात्रा मैं वृंदा, बाल प्रहरी की इस ऑनलाइन कार्यशाला में जुड़े सभी आदरणीय गुरुजनों, अतिथियों और मेरे प्यारे दोस्तों का हृदय से स्वागत करती हूँ और आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय श्री उदय किरोला जी का, जिन्होंने मुझे आज की सुंदर कार्यशाला में संचालन करने का ये अवसर प्रदान किया। आज इस स्क्रीन पर संचालक के रूप में आप सबके सामने बैठते हुए मुझे अपनी पुरानी याद आती है कि आज से ठीक 3 साल पहले 11 सितंबर 2022 को मैं आप ही की तरह पहली बार इस मंच पर एक प्रतिभागी बनकर आई थी। मुझे आज भी याद है, मेरी पहली प्रस्तुति पाठ्य पुस्तक के कठिन शब्दों पर थी। उस पहली शुरुआत के बाद बाल प्रहरी के इन रोज़ाना ऑनलाइन कड़ियों से मैं लगातार जुड़ती गई। कभी स्कूल प्रार्थना, कभी अनुभव कार्यशाला, कभी बाल कवि सम्मेलन, तो कभी संस्कृत श्लोक और लोकगीत। ऐसे न जाने कितने कार्यक्रमों में मैंने हिस्सा लेकर अपना डर दूर किया और बहुत कुछ नया सीखा और मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। और आज मुझे बहुत खुशी और गर्व होता है कि मैं बाल प्रहरी के सम्मानित परिवार का एक छोटा-सा हिस्सा हूँ। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में और हमेशा हौसला बढ़ाने के लिए मैं आदरणीय श्री उदय किरोला जी और आदरणीय श्री प्रकाश चंद पांडे जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए इस सुंदर कार्यक्रम के, इस सुंदर अनुभव के साथ हम आज की इस ऑनलाइन कार्यशाला को आगे बढ़ाते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आभार व्यक्त करती हूँ आज के मुख्य अतिथि श्री हेमंत चौकियाल, प्रधानाध्यापक, राजकीय जूनियर हाई स्कूल डांगी, गुनाव, अगस्त्य मुनि, रुद्रप्रयाग से। विशिष्ट अतिथि कुमारी ईशा धोनी, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज कुनौली, बागेश्वर से। अध्यक्षता कर रहे कुमारी आशिका आर्य, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज पुरोला, उत्तरकाशी से। और श्री आकाश सरस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद से। एवं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी अभिभावक एवं सम्मानित जनों का मैं आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि
मेरी बड़ी बहन कुमारी ईशा धोनी कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। क्या वे उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपकी आवाज आ रही है? जी, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जी धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ईशा धोनी कक्षा 12वीं की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से आज की सभी कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज 1489वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो हमारे बाल प्रहरी का बढ़ता हुआ कार्यक्रम है। और आज हमारी अभिव्यक्ति की कार्यशाला है जिसमें हम मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री हेमंत चौकियाल जी, प्रधानाध्यापक राजकीय जूनियर हाई स्कूल डांगी गुनाव अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग से, एवं अध्यक्षता कर रही है मेरी छोटी बहन आशिका आर्य कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज पुरोली उत्तरकाशी से, जो मेरी सहपाठी है। और संचालन बहुत बेहतरीन संचालन कर रही है मेरी छोटी बहन वृंदा कक्षा 9 से, स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनखन हरिद्वार से। बहन, बहुत आप संचालन का शुरुआत किया, आपने बहुत अच्छा किया। आपको आपके बेहतरीन संचालन के लिए ढेर सारी बधाइयां देते हुए, जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, इसके ओर बढ़ने से पहले मैं स्वागत करती हूँ प्रतिदिन हम सभी के बीच जुड़कर हम सभी को मार्गदर्शित करने वाले आदरणीय श्री आकाश आचल सर जी का, एवं मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पुलट पांडे सर जी का, एवं मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी का, एवं मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री उदय किरौला सर जी का। एवं मैं सर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने फिर से मेरे को विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो आज अभिव्यक्ति कार्यशाला में मैं आप सभी के समक्ष एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करना चाहूंगी, जो चाहती हूँ, जो इस प्रकार है, जिसके बोल है मैया तुमसे मिलने को। मैया तुमसे मिलने को सत्संग का बहाना है, मैया तुमसे मिलने को सत्संग का बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। मैया तुमसे मिलने का सत्संग का बहाना है, मैया तुमसे मिलने का सत्संग का बहाना है। सुन
धन्यवाद। और मैं पुनः फिर से आज के मुख्य अतिथि जी का इस सुंदर कार्यशाला में फिर से स्वागत करती हूँ व अपनी बहन को बेहतरीन संचालन की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपका मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत ही मधुर आवाज़ में आपने अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत किया है। इसी के साथ कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं आप सभी से कुछ छोटे-छोटे निवेदन करना चाहती हूँ। सबसे पहला कि जब आपकी बारी हो प्रस्तुति देने की, तो कृपया अपना माइक और कैमरा दोनों ऑन रखें, ताकि हम सभी आपसे जुड़ सकें और आपकी प्रस्तुति को ध्यान से सुन सकें। दूसरा नियम कि जब कोई अन्य प्रतिभागी प्रस्तुति दे रहा हो, तो कृपया अपना माइक और कैमरा बंद रखें, ताकि कार्यक्रम में कोई अवांछित व्यवधान ना हो। मैं आप सभी से यही अपेक्षा करती हूँ कि आप सब लोग इन नियमों का पालन करेंगे, ताकि इस कार्यक्रम को सुंदर और अनुशासित बनाया जा सके। इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ बागेश्वर से हमारे आज के पहले प्रतिभागी कुमारी खुशी कोहली जी, कक्षा 10, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। क्या वे उपस्थित हैं यहाँ पर? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जी बहन, आपका बहुत-बहुत आभार। नमस्कार, मेरा नाम खुशी कोहली है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है। अभिव्यक्ति कार्यशाला मेरी मन पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्वरचित कहानी, जो कि कुछ इस प्रकार से है। इसका शीर्षक है छोटा दीपक। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन था। वह पढ़ाई में बहुत साधारण था। स्कूल में जब भी परीक्षा होती उसके अंक बहुत कम आते थे। कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे और कहते थे तुमसे कुछ नहीं होगा। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे एक छोटा सा दीपक दिया और कहा, इसे हर रात जलाना और याद रखना कि अंधेरा कितना भी बड़ा हो, एक छोटा दीपक भी उसे चुनौती दे सकता है। अर्जुन ने उस बात को दिल से लगा लिया। उसने सोचा, अगर एक छोटा दीपक अंधेरे से लड़ सकता है, तो मैं अपनी कमजोरियों से क्यों नहीं लड़ सकता? उसने रोज थोड़ा-थोड़ा करना शुरू किया। शुरुआत में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे-धीरे उसकी समझ बढ़ने लगी, आत्मविश्वास लौटने लगा और उसके परिणाम बहुत बेहतर होने लगे। कुछ वर्षों बाद वही अर्जुन अपने जिले का सबसे सफल अधिकारी बना। एक कार्यक्रम में जब उससे उसकी सफलता का एक रहस्य पूछा गया, तो उसने कहा कि मेरी सफलता का कारण जो है मेरी प्रतिभा नहीं, मेरी निरंतर कोशिश है। मैंने सीखा कि अंधेरे को कोसने से बेहतर है एक दीपक जला लेना। इससे ये सीख मिलती है कि दुनिया आपको आपकी वर्तमान स्थिति से पहचान सकती है, लेकिन आपकी मेहनत आपका भविष्य तय करती है। छोटे-छोटे प्रयास ही इनका तो पहले से है वहाँ नाम, इनका नाम तो पहले से है। गुरुजी मोहनदा कैसे हो? इनका नाम तो पहले से है। ये अच्छा ऊपर पानी पीता हूँ यार थोड़ा। जाके पानी ये नहीं हो ये तो कजिना होने वाला। उमेश जी माइक बंद करिए। यू आरडी से माइक बंद करिए। तब चलेंगे। अरे उमेश, आपसे तैयार हो जाओ करे तो। अरे उमेश जी माइक बंद करिए। चलिए प्रस्तुत दीजिए आप आगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दुनिया आपको आपकी वर्तमान स्थिति से पहचान सकती है, लेकिन आपकी मेहनत आपका भविष्य तय करती है। छोटे-छोटे प्रयास ही आपको सफलताओं की नींव बनते हैं। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। वो कहते हैं ना कि पंछी ने जब-जब किया पंखों पर विश्वास, कि पंछी ने जब-जब किया पंखों पर विश्वास, दूर-दूर तक हो गया उसका ही आकाश। बहुत सुंदर और काफ़ी प्रेरणादायक कहानी आपने हम सभी के बीच में रखी। इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी दीक्षा आगरी जी, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेरू चौबट्टा बागेश्वर से। क्या वे उपस्थित हैं? कुमारी दीक्षा आगरी जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। अजय बहन, आपका बहुत-बहुत आभार। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा आगरी है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा।
हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरचुगुट्टा बागेश्वर है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिस कविता का शीर्षक है एक दिन का, और जिस कविता के रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो कुछ इस प्रकार है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन था जब मुंडेरे पर खड़ा, एक दिन था जब मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आंख में मेरी पड़ा, एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूड देने लोग कपड़े की लगे, मूड देने लोग कपड़े की लगे, ऐड बेचारी दबे पांव भगी, ऐड बेचारी दबे पांव भगी। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझने मुझे यूं ताने दिए, तब समझने मुझे यूं ताने दिए, ऐसा तू किस लिए इतना रहा, ऐसा तू किस लिए इतना रहा, एक दिन का बहुत है तेरे लिए, एक दिन का बहुत है तेरे लिए। आशा है आप सभी को ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की लिखी हुई कविता अच्छी लगी हो। अगर इसको कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी कविता बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, कि गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, कि गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल मिल सके तब तक मुझे न विराम है, कि जब तक न मंजिल मिल सके तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय वृंदा। सबसे पहले प्रिय वृंदा को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई, और साथ में वृंदा के मार्गदर्शन प्रकाश जी को भी बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1500वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय हेमंत जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय ईशा, अध्यक्षता कर रही प्रिय आशिका, और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही वृंदा। मुझे ध्यान आ रहा है लगभग 3 साल पहले कक्षा 6 में पढ़ती थी, जब बोलती थी कक्षा 6 में पढ़ती हूँ, अब बोल रही है 9 में, अगले 2-3 साल बाद बोलेगी 12 में पढ़ रही हूँ। छोटे छोटे बच्चे जो कक्षा 1 में इस कार्यशाला में आए थे वो भी 6-7 में पहुंच चुके हैं, और जिन्होंने बोलना ही सीखा था इन कार्यशालाओं में। इन कार्यशालाओं की विशेषता है इसमें ऐसे ऐसे बच्चे भी जिन्होंने बोलना ही यहाँ सीखा, जैसे हमारे नृत्य सम्राट, वो मूक अपनी प्रस्तुति देते रहे वर्षों तक, जब तक बोलना ठीक से बोल पाए। तो ऐसी महत्वपूर्ण कार्यशाला में, इस कार्यशाला के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्नि, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र, बाल मन के चितरे श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामप्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, नरेंद्र जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चे। अभिव्यक्ति कार्यशाला, बच्चों की सर्वाधिक मनपसंद कार्यशाला। कोई बंधन नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई निर्देशन नहीं, कविता कहनी है कविता कहो, कहानी सुनानी है कहानी सुनाओ, चुटकुला, गाना, नृत्य, संगीत, जो भी कहना है, बिल्कुल स्वतंत्र कार्यशाला, बाल मनोभाव की तरह। तो ऐसी कार्यशाला में निश्चित रूप से जब बंधन कम होते हैं तो हमारी उन्नति भी ज्यादा होती है। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित्य सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इन कार्यशालाओं में प्रतिभा करने के बाद बच्चे न केवल अपने विद्यालय में अपितु समाज समुदाय में विविध स्थानों पर कार्यक्रमों में प्रतिभा तो कर ही रहे हैं, साथ में बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं को जाता है, श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत को जाता है। निश्चित रूप से एक इतना लंबा सफर तय करना जो कि हमें सपना दिखाई देता है। आज 1 से शुरुआत हुई, हम 1500 में पहुंचने वाले, 1500 ऑनलाइन कार्यशालाओं के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड। नियमितता,
सबसे बड़ी बात, नियमित रूप से चलने वाली कार्यशालाएं कि हफ्ते में 5 दिन तो चलनी है ही, 6-7 दिन भी चलेंगी। तो निश्चित रूप से ऐसा तो जब तक ईश्वर की विशेष कृपा नहीं होती, इस तरह का कोई भी उद्यम, इस तरह का कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों, गर्मी लगातार बढ़ रही है, आंधियां भी आ रही हैं, प्रिकॉशन रखनी है, बाहर का खाने से बचना है, घर का खाना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, और जो मौसमी फल है, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, इन्हीं का प्रयोग ज्यादा करना है। चाट पकौड़ी से थोड़ा बचाव रखें। गर्मी और बरसात में तो ये बड़ी खतरनाक हो जाती हैं, जानलेवा सिद्ध हो जाती हैं, स्वास्थ्य से बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। तो इन सब चीजों से बचें और बिल्कुल सरल और बिल्कुल एकदम जो घर का भोजन है सादा, वो भोजन ग्रहण करें। कुछ दिन के लिए अपने चटोरपन को नियंत्रित करें, कम से कम 2-3 महीने, जब तक बरसात जाती है। जब उसके बाद में नवरात्रि आएंगी, उसके बाद खाने पीने की थोड़ी बहुत इजाजत मिल सकती है। प्यारे बच्चों, वास्तव में जीवन एक ऐसा है जो हम यदि जितना सरल बनाना चाहेंगे सरल बन जाएगा, और जितना जटिल बनाना चाहेंगे जटिल बन जाएगा। प्रेम वास्तव में यदि कलिकाल का एकमात्र शाश्वत सत्य है तो प्रेम। और प्रेम व्यक्ति क्या, पशु पक्षियों को भी अपना बना देता है। और निश्चित रूप से हमारे असंभव से असंभव कार्य प्रेम के प्रयोग से संभव हो जाते हैं। तो सभी प्रेम पूर्ण वातावरण में रहें, खुद से प्रेम करें, अपने स्वजनों से प्रेम करें, साथियों से प्रेम करें, और एक ऐसे प्रेम पूर्ण वातावरण का सृजन करें जिसमें सभी की अंतर्निहित शक्ति का प्रस्फुटीकरण हो सके और सब सकारात्मक भाव से आगे बढ़ सके। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित 7 दिन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना अपितु तो अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 पंक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी आदरणीय, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपके इस मार्गदर्शन के लिए। और इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के तीसरे प्रतिभागी कुमारी आध्या श्रीवास्तव, कक्षा 3, संदीपनी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। क्या वे उपस्थित है मंच पर? जी हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। कुमारी जी, आपका हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन। धन्यवाद। सभी बड़ों को मेरा नमस्कार। मैं आद्या श्रीवास्तव, कक्षा 3 की छात्रा, संदीपनी शासकीय पद्मा राजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं भी यहाँ अभिव्यक्ति की एक विधा लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी अभिव्यक्ति की विधा है मुहावरे। मेरा पहला मुहावरा कुछ इस प्रकार है। दाल में कुछ काला होना अर्थात संदेह होना। मेरा दूसरा मुहावरा कुछ इस प्रकार है। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लेना अर्थात जबरदस्ती अपना नुकसान करना। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ थी और आपने बहुत सुंदर मुहावरों का अर्थ और मुहावरे अपने यहाँ पे हम सभी के बीच में प्रस्तुत किए। आपको इसके लिए ढेरों बधाई। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के चौथे प्रतिभागी कुमारी निहारिका जोशी जी, कक्षा 2, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीनगर, उधमसिंह नगर से। क्या वो उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम निहारिका जोशी है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरी कहानी इस प्रकार है। चूहे और शेर की दोस्ती। शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था।
उसे अचानक एक छोटी सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी। चूहा खुदककर झाड़ियों में चला गया। एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी आवाज हाथी, भालू, हिरण, खरगोश सभी जानवर ने सुनी, पर उसकी कोई सहायता करने नहीं आया। हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया। उसने जाल कुतर दिया और शेर आजाद हो गया। धन्यवाद। क्यों? प्रणाम। जी, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ कक्षा 7 से कुमारी राशि, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेरू चौबट्टा बागेश्वर से। क्या वो उपस्थित है मंच पर? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राशि है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेरू चौबट्टा बागेश्वर है। आज मैं आप सभी को एक गढ़वाली लोक कथा सुनाना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। फ्योली सोरीकोट के राजा नागू सोरियाल की इकलौती बेटी थी। एक दिन सुबह वह अपनी सहेलियों के साथ पानी के लिए गई। सहेलियां तो घर लौट गई, पर वह पानी में ही अटखेलियां करती रही। अचानक उसको पानी में एक अन्य छाया दिखी, जिसे देखकर वह चौंक गई। वह छाया पेड़ में बैठे एक जवान की थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। पेड़ से उतरकर उस जवान ने अपने हाथ से बनाई माला फ्योली के गले में डालते हुए कहा, मैं भुप्पू रॉथ हूँ। भुप्पू बांसुरी बजाने लगा। फ्योली ने उसके हाथ की बांसुरी छीनते हुए कहा, इसे मत बजाओ, मुझे याद आती है। दिन ढल गया। फ्योली जब घर पहुंची तो उसके पिता ने गुस्से में पूछा, तू कहाँ थी? तेरे गले में ये माला किसने डाली? उसने कहा, भुप्पू रॉथ ने। अपने पिता ने अपने दुश्मन के बेटे का नाम सुनते ही पिता ने फ्योली पर ऐसी ठोकर मारी कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई, जान चली गई। और प्राण पखेरु एक मुहावरा भी हो सकता है। कहते हैं, ऊंची पहाड़ी पर जहाँ फ्योली को दफनाया गया, वहां एक पौधा उगा जिस पर पीला फूल खिला। और तब से ही इस फूल को कुमाऊं में लोग फ्योली या फ्योली के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सुबियानी। जी बहन, बहुत सुंदर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी मंत्रिता शर्मा जी, कक्षा 9, सांदीपनी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। क्या वे उपस्थित हैं? कुमारी मंत्रिता शर्मा जी। अब मैं श्री पार्थ पंत, कक्षा नर्सरी, रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल गंगोईहाट पिथौरागढ़ से मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत। मंडल मुझे बना दो राम, लंबी तो राम, पेड़ों पर चल जाऊंगा, पके पके भर खाऊंगा, बच्चों को डराऊंगा। बच्चे बोले, मम्मी डॉली आएगी, बच्चों को मनाएगी। जी, बहुत प्यारी प्रस्तुति और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने रखा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के मुख्य अतिथि को एक दोहे से आमंत्रित करती हूँ कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। संत कबीरदास जी का ये दोहा सिद्ध करता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी एक शिक्षक ही दिखाता है। शिक्षक का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। और इन्हीं भावों के साथ मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
श्री हेमंत चौकियाल जी, प्रधानाध्यापक राजकीय जूनियर हाई स्कूल डांगी गुनाव अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग से, उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर क्या आप तक जी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पहले तो बहुत बहुत बधाई प्रिय वृंदा, बहुत ही शानदार संचालन के लिए। मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करते हुए सर्वप्रथम बाल प्रहरी परिवार के संरक्षक परम आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, वरिष्ठ साहित्यकार, अहमदाबाद गुजरात से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं सर। हमेशा आप इस कार्यक्रम में जुड़ करके न केवल हमारे बच्चों का बल्कि हम और मेरे जैसे हजारों हजार शिक्षकों का भी मार्गदर्शन करते, मनोबल बढ़ाते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद अपनी ओर से और बाल प्रहरी परिवार की ओर से आपको ज्ञापित करता हूं। हमारे बीच शिक्षाविद और न केवल बच्चों को बल्कि शिक्षकों और शिक्षक समाज सहित आम अभिभावकों को भी अपने प्रेरणीय उद्बोधन से हमेशा अभिसिंचित करने वाले परम आदरणीय आकाश सारस्वत जी, मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली, और जो कि हमारे चमोली जनपद के डाइट क्लोचर के प्राचार्य जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं सर। आपकी ओजस्वी वाणी में हर एक दिन हम और हमारे बच्चे अभिसिंचित होते हैं। आदरणीय प्रकाश पांडे जी, वरिष्ठ साहित्यकार, कनखल हरिद्वार से, आपको भी मैं सादर प्रणाम करता हूं सर कि आप हमेशा उत्साहवर्धन करते हैं बच्चों का और अपनी प्रेरणीय टिप्पणियों से उनका मनोबल बढ़ाते हैं और इस बाल परिवार को पल्लवित और पुष्पित करते हैं। आप लगातार अपने नजदीकी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और प्रदेश के बाहर के बच्चों को भी इस परिवार से जोड़ रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। खंडवा मध्य प्रदेश के वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट मंडवा के व्याख्याता डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जो कि हमेशा जिन्होंने एक तरीके से चार्ज लिया रहता है बच्चों को प्रेरित करने वाली टिप्पणियों के इस कार्यक्रम में, मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले तमाम अभिभावकों का और विशेष करके इन छोटे छोटे बच्चों का जिनमें कि आज की अध्यक्षता कर रही हैं कुमारी आशिका, कक्षा 12, राई का पुरोला, उत्तरकाशी से। दोस्त आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। विशिष्ट अतिथि कुमारी ईशा धोनी, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर सहित हमारे जो प्रतिभागी हैं, कुमारी खुशी कोहली, कुमारी दीक्षा, कुमारी आध्या, कुमारी राशि, कुमारी मंत्रिता, कुमारी महिमा, केवल जोशी, कुमारी निहारिका, पार्थ पंत और शिवांश जी सहित आप सभी बच्चों का, आपके माता पिता का, आपके बड़े भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप हमेशा इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। और जैसे कि आदरणीय आकाश सारस्वत सर ने कहा, वो इस कार्यक्रम की उपलब्धियों का दर्पण है कि जिन बच्चों को हमने बहुत छोटी कक्षाओं में इस मंच से जुड़ता देखा था, वो आज बहुत ही शानदार वक्ता के रूप में, बाल साहित्यकार के रूप में, इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता के रूप में सामने आ रहे हैं और निश्चित ही ये हम सबको बहुत ही संतोष प्रदान करता है। हम उस व्यक्तित्व की उन तमाम गतिविधियों का, उनकी क्रियाविधियों का, उनकी साधना का प्रतिफल से मानते हैं जिसको कि आकाश सारस्वत सर और आदरणीय संरक्षक पांडे सर अनासक्त कर्म योगी कहते हैं, आदरणीय श्री उदय किरोला जी, उनकी सफलता मानते हैं कि एक योगी की तरह आप अपना प्रतिदिन का कार्यक्रम निर्धारित करते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं। मैंने किरोला जी के साथ कुछ कार्यशालाओं में प्रतिभाग किया और स्वयं अभिभूत होता था कि कितनी ऊर्जा श्री किरोला जी में है। कोई भी काम
कोई भी दिशा, कोई भी निर्देशन उनसे अछूता नहीं होता था, हर तरफ उनकी नजर रहती थी। और जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं उनकी मानता हूं, समयबद्ध कार्यक्रम। शायद ही कभी निर्धारित समय के बाद जब वो भौतिक कार्यशालाएं करते हैं स्कूलों में, बच्चों के बीच, नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो मुझे याद नहीं मैं जितनी कार्यशालाओं में उनके साथ में मैंने प्रतिभाग किया होगा, रहा होऊंगा या उपस्थिति दी होगी, तो हर कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से। ये बहुत ऊंची चीज अप्रत्यक्ष उनके व्यवहार से, उनके चरित्र से सीखने को हमारे बच्चों को, हम शिक्षकों को, युवाओं को और हमारे जो अभिभावक इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं उनको मिलती हैं। निश्चित ही ये वो गुण हैं जो किताबों में, कक्षा कक्ष में नहीं सिखाए जाते हैं, कि बल्कि ऐसे ही मंचों से बच्चे सीखते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हुए आने वाले समय में समाज, देश और इस विश्व को बहुत ऊंचा मुकाम देंगे। इस विश्व में प्रेम, शांति, समृद्धि की स्थापना करने में ये गुण कहीं न कहीं उनके बड़े काम आएंगे। बहुत कठिन होता है बच्चों से प्रस्तुति दिलवाना। मैं एक अध्यापक के रूप में कह सकता हूं कि एक छोटे बच्चे को मंच तक लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये इन छोटे बच्चों के साथ काम करने वाले अभिभावक, अध्यापक समझ सकते हैं, जानते हैं। लेकिन स्वतः स्फूर्त रूप से प्रेरित करना और एक दूसरे से ऐसे मंचों पर प्रेरित होकर के आगे बढ़ना, ये बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। और बाल प्रहरी इस चीज के लिए बहुत ही शानदार मंच है। तो मैं कामना करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों में हमारे बच्चे जुड़ करके अन्यों को भी प्रेरित करेंगे और स्वयं को, जिस विद्यालय में वो पढ़ते हैं, जिस परिवार से संबंधित है, जिस गांव में, जिस जिले में, जिस राज्य में वो है, उस राज्य को भी एक आदर्श नागरिक बन करके आने वाले भविष्य में गौरवान्वित करेंगे। 1500 सीढ़ी से हम मात्र 11 कदम दूर हैं। आज 1489वां ये जो कार्यक्रम है, और जैसे कि सरस्वती सर ने कहा, बहुत ऊंचा मुकाम है। निश्चित ही आने वाले समय में आप बच्चे जब राज्य और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं दे रहे होंगे, तो एक प्रश्न ये भी होगा कि इस देश में सर्वाधिक ऑनलाइन इस तरह के कार्यक्रम करने वाली संस्था कौन थी। तो बड़ा आपको गर्व होगा उस समय कि आप स्वयं को उस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ पाएंगे। तो ये दिन दूर नहीं है, आने वाले समय में निश्चित ही हमारे पुस्तकों में ये प्रश्न संजोया जाएगा, सहेजा जाएगा। आज की जो प्रस्तुति करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था कुमारी ईशा धोनी, जो कि बहुत अच्छी हमारी इस मंच की कलाकार मैं उनको कहूंगा हैं, सभी विधाओं में पारंगत हैं। और उन्होंने एक बहुत शानदार भजन से कार्यक्रम शुरू किया, मैया तुमसे मिलने को सत्संग ही बहाना है। और ये सत्संग ही है। इस मंच पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 पीढ़ियों में, तो समझता हूँ शायद कुछ तो 5वीं पीढ़ी के हमारे महानुभाव हैं, जो कि परदादा का रोल भी अपने समाज में, अपने परिवार में निभा रहे होंगे। तो बहुत कम मंच ऐसे होते हैं जहां पर इस तरीके से 5 पीढ़ियों का समागम होता है। उस मंच पर प्रस्तुति देना अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। कुमारी खुशी रायका खनौली बागेश्वर ने अपने जो प्रस्तुति दी बहुत सुंदर थी। कुमारी दीक्षा, जिनकी कविता कि मैं घमंडों में भरा था, मैं घमंडों में ऐठा था, ये जो कविता है बहुत कुछ सिखा जाती है हमको। और हमारे जूनियर स्तर की हिंदी के पाठ्य पुस्तक में अधिकांश बच्चे इस कविता को बहुत प्रेम करते हैं। मुझे भी अच्छा लगा और महसूस हुआ कि मेरे जनपद में आजकल ग्रीष्मावकाश चल रहा है और मुझे ये कविता सुनकर के लगे मैं अपने कक्ष में हूँ। तो इसके लिए मैं खुशी को, कुमारी दीक्षा को धन्यवाद देता हूँ कि
ये महसूस उन्होंने कराया कि हम आजकल कक्षा कक्ष से बाहर हैं। कुमारी आध्या जो कि ग्वालियर से हैं और बहुत छोटी प्रतिभागी हैं, उन्होंने बहुत शानदार मुहावरों से अपनी प्रतिभा दिखाई और इस मंच की उपयोगिता साबित की कि यहाँ कविता, कहानी, मुहावरे, पहेलियां, त्वरित भाषण जिस तरीके से चलते हैं तो बच्चे इन विधाओं में आगे बढ़ रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, भाषा समृद्ध कर रहे हैं और अपने ज्ञान को समृद्ध कर रहे हैं। कुमारी निहारिका जो कि उधम सिंह नगर से हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया कहानी जो सुनाई शेर और चूहे की। इस कहानी को सुनकर के मैं अपने बचपन में पहुंच गया। मुझे अपने कक्षा 2 का वो समय याद आया जब मैं अपनी मैम, आज हम कहते हैं लेकिन उस समय हम बहन जी ही कहते हैं, और बहन जी इस कक्षा को हम इस कहानी को हमें जोर जोर से पढ़ाती थी और हम किताबों में उस चित्र जिसमें कि शेर जाल के अंदर फंसा है, चूहा उसको काट रहा है, वो कहानी के माध्यम से उस बचपन में पढ़े। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कुमारी निहारिका को और उम्मीद करता हूँ कि कल के दिन इसी तरीके की कहानियां आप स्वयं भी लिखेंगे और एक दिन हम इसी मंच पर कुछ समय बाद आपकी तारीफ करेंगे कि आज आपने अपनी स्वरचित कहानी प्रस्तुत की। कुमारी राशि बागेश्वर से जो है, उन्होंने गढ़वाली लोक कथा, मैं उस समय मेरे यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, संभवतः जो कि फ्योली से संदर्भित थी। और फ्योली हमारे उत्तराखंड का, हमारे पहाड़ का एक ऐसा फूल है जिससे हमारे सांस्कृतिक बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और जब हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है तो ये पहला फूल होता है जो हमारे घर, गांव, कस्बों में शुभकामना के रूप में बच्चों की डलिया से एक दूसरे घर की देहरी पर जाता है। और इस फ्योली जो कथा है, संभवतः आप में से कुछ पाठकों ने मुख्य पत्रिका पर पढ़ा होगा। मैंने फ्योली में बहुत सारे क्षेत्रों में जाकर के एक तरह से मैं रिसर्च उसको करूंगा कि वहां इसके बारे में क्या लोक कथा है। तो मुझे आश्चर्य हुआ, मैं अपने जनपद के और जनपद के बाहर के मेरे जो पड़ोसी जनपद हैं, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी, इनमें जाकर के फ्योली के बारे में जब मैंने कुछ कथाओं का संग्रह किया और उसको एक कथा के रूप में बांधा तो बहुत सुकून मिला कि शब्दों का उच्चारण का थोड़ा हेर फेर है, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो आत्मा एक ही है। और वो आत्मा ये है कि हमारे बच्चों में किस तरीके से संवेगात्मक विकास हो। ये कहानी आपने यहाँ पर रखी, बहुत सुंदर लगा। पार्थ जी जो कि बहुत छोटे प्रतिभागी हैं और उन्होंने अपनी जब प्रस्तुति इस मंच पर दी तो मंच सार्थक हो गया। कई बार उनको मौखिक अभिव्यक्ति से इतर हमने इस मंच पर शारीरिक अभिव्यक्ति करते देखा था और आज वो बहुत शानदार मौखिक अभिव्यक्ति कर रहे हैं। मैं जो बच्चे प्रस्तुति दे चुके हैं उनके साथ साथ उन बच्चों, उन साथियों जिनकी की अब प्रस्तुति होनी है, उनको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो इसी तरीके से अपने दैनिक जीवन की पढ़ाई करते करते वो सब कुछ सीखें जो ये मंच आपको सिखाना चाह रहा है, जो ये 5 पीढ़ियों के लोग आपको सिखाना चाह रहे हैं। और निश्चित ही बहुत अच्छा लगेगा, बहुत गर्व महसूस होगा आपको कि जब आप अपनी पढ़ाई पूरी करके सेवा क्रम के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो ये मंच और ये लोग आपको बहुत बहुत याद आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और विशेष करके आदरणीय किरोला जी को ये अवसर प्रदान करने के लिए कि आज मेरे पास समय था और आज अगर मैं मुख्य अतिथि नहीं भी बनता तो मैंने इस पूरे कार्यक्रम में आज जुड़ना था, लेकिन संयोगवशात आज मेरा ये नंबर आया तो और अच्छा लगा कि इतनी विविध रंग की प्रस्तुतियों में मैं अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम से जुड़ा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जी आदरणीय, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपके प्रोत्साहन से हम सभी के भीतर एक ऊर्जा और आत्मविश्वास भरी है और हम सभी आपके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और
इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे 8वें प्रतिभागी कुमारी महिमा धोनी जी, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। क्या वो उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जी बहन, आपका आभार। नमस्कार, मेरा नाम महिमा धोनी है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि आज आप सभी को विदित है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, जिसके अंतर्गत मैंने भी अपनी अभिव्यक्ति में एक विधा दी थी, जो है लोक कथा। तो मेरी लोक कथा, आप सभी उस लोक कथा को जानते ही होंगे, आपने पहले अपने बूढ़े और मतलब फैमिली वालों से जानी होगी, काफल पाको मैनी चाकू। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, एक गांव में एक गरीब औरत अपनी बेटी के साथ रहा करती थी, जिससे कि उसका जो एक रोजगार था वो था काफल बेचने का, और साथ ही साथ वो खेतों का काम भी किया करती थी। जब वो एक दिन खेतों से घर आई, धूप में बिलखती हुई और प्यास से जूझती हुई वो घर आई, तो उसने देखा कि काफल बहुत कम है। उसने अपनी बेटी को डांटा, वो कुदाल से उसे मारा। तो उस बेटी की मतलब उसकी बेटी की मौत हो गई, और शाम तक मतलब रात में वह रोती रही उस अपनी बेटी के समक्ष बैठी हुई। और जब उसने सुबह देखा कि जो काफल हैं वो नमी की वजह से मुरझाए हुए थे, तो उसने इतना बड़ा दर्द सहते हुए उसकी भी मौत हो गई। तो तभी मतलब कुमाऊं में कहा जाता है, काफल पाको मैनी चाको, बेटी की आत्मा एक पक्षी में बस जाती है, काफल पाको मैनी चाको। इसका अर्थ है काफल पके परंतु मैंने नहीं चखे। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी, आपका बहुत बहुत आभार। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगी श्री केशव जोशी जी, कक्षा 3, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीनगर उधम सिंह नगर से। क्या वो उपस्थित है मंच पर? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम है केशव जोशी। मेरा गीत इस प्रकार है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यह दृश्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। यह दृश्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। उदयाचल को और कोई दिखा बस मैं और तू चल, सब एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। धन्यवाद, शुभयामिनी। जी, आपका बहुत बहुत आभार इतने सुरीले और कंठीय गीत की इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। आपको बहुत सारी बधाइयाँ। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के आखिरी प्रतिभागी श्री शिवांश पलड़िया जी, LKG द मास्टर्स स्कूल हल्द्वानी से। क्या आप उपस्थित हैं? यस। जी, आपका हार्दिक स्वागत। स्टार्ट करो। शुभ संध्या। मेरा नाम शिवांश पलड़िया है। मैं कक्षा LKG में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम द मास्टर स्कूल है। मैं आपके सामने कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी था हो रहा था। कौवा लाया टंकर, तवे ने डाले टंकर, पानी आया ऊपर, तवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। धन्यवाद, शुभरात्रि। जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और 4 पंक्तियों से अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से।
कि हृदय जो शहर से निकली तो गांव-गांव चली, कि हृदय जो शहर से निकली तो गांव-गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव-पाँव चली। सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, कि सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव-छाँव चली। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम परट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय वृंदा जी। आप बहुत दिनों बाद जुड़ी और धीरे धीरे कैसे कक्षा 6 से जुड़ते जुड़ते अब कक्षा 9 में पहुंचे। 3 साल आपका ये की यात्रा रही इन कार्यशालाओं से जुड़ने की, और ये कार्यशालाएं सितंबर में 6 साल पूरे करें। लगातार अपनी निरंतरता ही इनकी विशेषता है और एक रिकॉर्ड कायम कर रही। तो आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, सुशील संचालन। आपको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। पिटारी भर भर कर और डलिया भर भर कर बधाई दे रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी मन पसंद विधा में अभिव्यक्ति दें। जो भी विधा आपने चुनी हो उसमें अपनी अभिव्यक्ति दें। वृंदा जी। जी आदरणीय, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी आज की अभिव्यक्ति की विधा है आत्मकथा, कपड़े की आत्मकथा। तो मैं एक कपड़ा हूँ, मैं केवल एक वस्तु नहीं, मैं मानव सभ्यता का जीता जागता गवाह हूँ। जब इंसान को भाषा का ज्ञान भी नहीं था, तब से मेरा और उसका नाता है। आज मैं आपको अपने जन्म की पहली किरण से लेकर आज के चमचमाते मौल तक की पूरी दास्तां सुनाता हूँ। शुरुआत में मेरा कोई अस्तित्व नहीं था। आदिम काल यानी स्टोन एज में इंसान नग्न रहता था। धीरे धीरे जब उसे मौसम की मार का एहसास हुआ तो उसे अपनी रक्षा के लिए पेड़ के पत्तों, छालों और शिकार किए गए जानवरों की खाल का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो मेरा सबसे पहला और कच्चा रूप था। असली क्रांति तब आई जब इंसान ने खेती करना सीखा। ईसा पूर्व 5000 के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता और प्राचीन मिस्र के इंसानों ने कपास और पटसन यानी फ्लैक्स के पौधों को पहचाना। उन्होंने इसके रेशों को आपस में मरोड़कर धागा बनाना सीखा। यह मेरा वास्तविक जन्म था। जब पहली बार कटाई करके मुझे एक वर्गाकार रूप दिया गया तो इंसान की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस समय मैं बिना सिला हुआ एक साधारण सा ढांचा था जिसे शरीर पर लपेट लिया जाता था। जैसे जैसे सदियां बीती मेरा रूप निखरता गया। ईसा पूर्व 15,000 के वैदिक काल के भीतर मेरा सूती रूप बेहद पवित्र माना गया। इसी दौरान चीन में एक अद्भुत घटना हुई। वहां के लोगों ने रेशम के कीड़ों यानी सिल्क वॉर्म से रेशम यानी सिल्क को बनाने की गुप्त कला खोज निकाला। इसके बाद शुरू हुआ सिल्क रूट का दौर। राजा महाराजा मेरे रेशमी रूप के दीवाने हो गए। मेरा ये रूप इतना कीमती था कि इसे सोने के भाव बेचा जाता था। मध्यकाल तक आते आते हड्डियों और धातु से बनी सुई का आविष्कार हुआ। इस सुई ने मेरे जीवन को बदल दिया। अब तक सब शरीर पर लपेटा जाता था जैसे होती या साड़ी के रूप में, लेकिन सुई के आने के बाद मुझे काटकर सिलकर शरीर के अंगों के अनुसार ढाला जाने लगा। राजाओं के दरबारों में मखमल, जरी और ब्रॉकेट के रूप में मेरा वैभव 7वें आसमान पर था। ढाका और मलमल यानी मसलिन के रूप में मेरे सूती रूप इतना महीन था कि पूरी 6 मीटर की साड़ी एक अंगूठी के पार हो जाती थी। सन 1760 से लेकर 1840 के बीच ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, जिसने मेरे इतिहास को पूरी तरह पलट कर रख दिया। अब तक मुझे बुनकर अपने हाथों से चरखे और हथकरघे यानी हैंडलूम पर महीनों की मेहनत से बुनते थे, लेकिन स्पिनिंग जेनी और पावर लूम जैसी मशीनों के आविष्कार ने सब बदल दिया। जो कपड़ा महीनों में बनता था वह चंद घंटों में फैक्ट्री से निकलने लगा। मेरा उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। कताई और बुनाई की मशीनों के कारण मैं सस्ता हो गया और महलों से निकलकर आम जनता की जेब तक पहुंच गया। लेकिन इस दौर में सारा सच ये भी था कि मशीनों के इस अंधे दौर में भारत के लाखों पारंपरिक हथकरघा बुनकरों के हाथ कट गए और उनका रोजगार छिन गया। इसका मुझे आज भी गहरा दुख है। सन 1930 के दशक में वैज्ञानिकों ने एक नया करिश्मा किया। अब तक मैं केवल प्रकृति यानी कपास, ऊन, रेशम पर निर्भर था, लेकिन वैज्ञानिकों ने रसायनों से यानी केमिकल्स का उपयोग करके नायलन,
और पॉलिस्टर जैसे कृत्रिम रेशो यानी और सिंथेटिक फाइबर्स का आविष्कार किया। इसके बाद मेरी दुनिया में एक नया मोड़ आया। अब मुझे धोने के बाद प्रेस करने की जरूरत नहीं थी, मैं जल्दी सूख जाता था और बहुत टिकाऊ था। 20वीं सदी से अंत तक फास्ट फैशन का दौर शुरू हुआ। रेडीमेड कपड़ों की बाढ़ आ गई। जीन्स, टी शर्ट, सूट और डिजाइनर ड्रेसेस के रूप में मेरे हजारों रूप बाजारों में सज गए। आज के तारीख में मैं इंसान की 3 बुनियादी जरूरतें यानी रोटी, कपड़ा और मकान, इनमें से एक हूँ। मैं केवल शरीर को ढकता नहीं हूँ, बल्कि मैं इंसान का आत्मविश्वास हूँ। एक साफ सुथरा और सुंदर कपड़ा पहनकर जब इंसान नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाता है या शादी के स्टेज पर चढ़ता है तो उसके चेहरे की चमक मुझे सुकून देती है। मैं समाज में अमीर, गरीब, डॉक्टर, वकील, पुलिस, फौजी की पहचान बनता हूँ, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा दर्द भी छिपा है। फैक्ट्री की तपती भट्टियों में रसायनों के बीच उबलने से लेकर दर्जी की बेरहम और तेज कैंची की काट तक मैं सब कुछ सहता हूँ। सिलाई मशीन की सुई मेरे सीने को 1000 बार छेदती है, तब जाकर मैं पहनने लायक बनता हूँ। इसके बाद मुझे तेज धूप, धूल और रोजाना डिटर्जेंट की रगड़ व धुलाई का दर्द झेलना पड़ता है। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब इंसान मेरी बेकदरी करता है। आज की उपभोक्तावादी समाज यानी कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी में लोग मुझे एक बार पहनकर बोर हो जाते हैं। जरा सा फैशन बदलता नहीं है कि मुझे अलमारी के किसी अंधेरे कोने में फेंक दिया जाता है, जहां मैं हफ्तों घुटन महसूस करता हूँ। उससे भी बदतर स्थिति तो तब होती है जब लोग मुझे कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। प्लास्टिक और रसायनों से बने मेरे आधुनिक रूप जैसे पॉलिस्टर मिट्टी में सैकड़ों सालों तक गलते नहीं हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जब मैं खुद को लैंडफिल यानी कचरे के पहाड़ों पर सड़ते हुए देखता हूँ तो मेरी आत्मा रो पड़ती है। मैं केवल पहनने के काम नहीं आता, मेरे जीवन बेहद लचीला है। अगर मेरा एक रूप पुराना हो जाए तो मुझे रिसाइकल करके नए धागे बनाए जा सकते हैं। मुझे काटकर घर के पर्दे, सोफे के कवर और मेजपोश बनाए जा सकते हैं। मुझसे पर्यावरण के अनुकूल थैले यानी क्लॉथ बैग्स बनाए जा सकते हैं ताकि प्लास्टिक का उपयोग कम हो। जब मैं बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो जाता हूँ तब भी मैं पोछे या डस्टर के रूप में घर की सफाई करने के काम आता हूँ। मैं मरते दम तक इंसान की सेवा करता हूँ। मेरी इस आत्मकथा का सबसे बड़ा मकसद इंसान को उसकी इंसानियत याद दिलाना है। आज एक तरफ दुनिया में ऐसे अमीर लोग हैं जिनकी अलमारियां कपड़ों से ठसाठस भरी, जिन्हें वे शायद सालों में एक बार पहनते हैं। दूसरी तरफ इसी आधुनिक दुनिया में लाखों ऐसे गरीब और बेसहारा लोग हैं जो सर्दियों की ठिठुरती सर्द रातों में फुटपाथ पर बिना कपड़ों के कांपते हैं। कई मासूम बच्चे ठंड के कारण दम तोड़ देते हैं। मैं उन सभी सक्षम और अमीर लोगों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेकदरी मत करो, मुझे अलमारियों में बंद करके या कचरों में फेंककर जाया मत करो। अपनी उन पुराने या अतिरिक्त कपड़ों को धोकर साफ करके किसी जरूरतमंद को दान कर दो। जब मेरा कोई हिस्सा किसी गरीब बच्चे के कांपते बदन को ढकता है और उसे गर्मी देता है तो मुझे स्वर्ग जैसा सुख मिलता है। किसी नंगे को तन ढकने का सहारा देना ही मेरी सबसे बड़ी सार्थकता और मोक्ष है। मेरा आखिरी धागा भी किसी के काम आए, यही मेरे जीवन यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। अंत में कहना चाहता हूँ कि सूत के कच्चे धागों से मैं धीरज का संसार बुनता हूँ। तेज सुई के तीखे घावों को मैं चुप रहकर सुनता हूँ। तुम सिलते हो दर्प अपना, मैं लाज बचाने आता हूँ। तुम बदलते हो मौसम सा, मैं धागा धागा घिस जाता हूँ। ना कोई शिकवा है मेरा किसी से, न परायों से मेरा कोई नाता है। मैं तो वो हूँ जो बचपन की किलकारी से बुढ़ापे की लाठी तक हर मोड़ पर साथ निभाता है। अमीरी की कैद से मुक्त करो, मुझे बस इतनी सी आजादी दे दो। किसी कांपते बदन की ओढ़न बनूं, मुझे वह पावन बर्बादी दे दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर आत्मकथा वृंदा जी, आपने कपड़े की आत्मकथा सुनाई और उसको एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसका अमीर गरीब कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे लगातार उसमें विकास होता गया। पहले धागे बने, सूती कपड़े आए, फिर टेरिडीन, केमिकल्स, और आज जिस ढंग से कपड़े मिल रहे हैं वो
आपने बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया और आपने एक कविता भी लिख दी, उस पर कविता भी सुनाई। बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। और इसके पहले भी मुझे याद है कि आपने इसके पहले भी आत्मकथा ही सुनाई थी। पिछली बार भी जब आपका टर्न था तो किसी चीज का आत्मकथा थी, पेड़ की आत्मकथा या किसी की आत्मकथा थी, मुझे याद नहीं, लेकिन आपको आत्मकथा लेखन में महारत हासिल है, मैं ये कह सकता हूँ। और उसमें आप बहुत आगे जा सकती हैं और लिख करके अपनी पुस्तकें भी छपवा सकती हैं। बड़ा नयापन है, बड़ा शोध करती हैं आप, शोध करके आपने रिसर्च करके, आत्मकथा लिखने में तो रिसर्च करना पड़ता है, पूरा शोध करना पड़ता है। जो आपने किया है, बहुत बहुत हार्दिक बधाई मैं देता हूँ। अपने हाव भाव के साथ सुनाया, बड़ी तैयारी की थी और कहीं भी विचलन नहीं हुई, तो ढेरों बधाई आपको। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। आज के इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था और जो बच्चे जुड़े उन्होंने अपनी मनपसंद विधा में प्रस्तुतियां, किसी ने मुहावरे सुनाए, किसी ने लोक कथा सुनाई, किसी ने देशभक्त गीत सुनाए, और सबसे छोटे हमारे पार्थ पंथ हैं, नर्सरी के छात्र हैं, जिन्होंने कविता सुनाई तोतली भाषा। उसके बाद शिवांश पुलाड़िया LKG में है, उन्होंने कहानी सुनाई तोतली भाषा में। फिर निहारिका जोशी कक्षा 2 की छात्रा हैं, चूहे और शेर की कहानी, दोस्ती की कहानी सुनाई। जग जाहिर कहानी है। तीनों बच्चों ने बहुत शानदार प्रस्तुतियां दी। बच्चे सभी ने दी हैं, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, लेकिन 3 बच्चे विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। तो इन्हें मैं डलिया भर भर कर या पिटारी भर भर कर बधाई देता हूँ। मित्रों, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी आज का आर्या कर रही हैं, जो कक्षा 12 की छात्राएं पुरोला उत्तरकाशी से हैं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपने मनपसंद विधा में अभिव्यक्ति देंगी। उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी ईशा धोनी कक्षा 12 की छात्राएं खुनौली बागेश्वर से। ईशा जी ने विशिष्ट अतिथि का शानदार वक्तव्य दिया और भजन सुनाया, बहुत सुंदर भजन। मैया तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, और ढोल बज रहा था, ढोल बज रही थी पृष्ठभूमि में, आपने भजन सुनाया, तन्मयता के साथ सुनाया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हेमंत चौकियाल जी हैं, जो कि प्रधानाचार्य हैं कॉलेज रुद्रप्रयाग में, और आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आपको मैं सादर प्रणाम करता हूं। आपने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूर प्रशंसा की, हर बच्चे का नाम लेकर और उसने जो प्रस्तुति दी थी उस पर समीक्षात्मक टिप्पणी की, सकारात्मक। आपका उद्बोधन बड़ा प्रेरणादायी रहा और विनम्रता से भरपूर था, और इस बात को भी रेखांकित किया कि केरोला जी में साधारण ऊर्जा है, इतना काम कर लेते हैं वो। दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं, शाम को ऑनलाइन, और दूर जाकर के दूरस्थ गांवों में, प्रदेशों में जाकर के कार्यशाला। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से समय दिया, प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें सादर प्रणाम करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वत जी उन्हें सादर प्रणाम करते, और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि आज की कार्यशाला बच्चों की सर्वाधिक पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक। उन्हें विधा चुनने की स्वतंत्रता है, और सचमुच बहुत बहुत ही बड़ी आजादी है। और उन्होंने बताया कि प्रेम एक शाश्वत सत्य है। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिनिधि जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। बच्चे उनके सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और उनके आशीर्वचन को हमें अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नई सीख, नई बात या विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हों। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए प्रकार हैं। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, आदरणीय प्रकाश पांडे जी जुड़े हुए हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ सबसे पहले। उसके बाद आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी
आदरणीय ममता गोस्वामी मैडम, आदरणीय चंद्रशेखर जोशी जी, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय अनिल धोनी जी, आदरणीय संजय द्विवेदी जी, आदरणीय रेणुका रेणु मैडम, आदरणीय पूजा सक्सेना मैडम, आदरणीय सुरेश लाला जी, आदरणीय डॉक्टर नवीन पंत जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर नए चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य होगा और आज नर्सरी कक्षा 1 LKG के बच्चे जुड़ रहे हैं, अभिभावक ही उन्हें जोड़ रहे हैं और अभिभावक इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो बच्चा इन कार्यशालाओं से एक बार जुड़ लेता है, उसके बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जिनकी असाधारण ऊर्जा को नमन करते हुए मैं मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही हमारे वृंदा को मंच सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। वृंदा जी। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कुमारी आशिका आर्य जी, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज उत्तरकाशी से। क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आशिका आर्य, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी से कक्षा 12 की छात्र। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है और इस कार्यशाला में आज के मुख्य अतिथि श्री हेमंत चौकियाल जी, जो प्रधानाध्यापक राजकीय जूनियर हाई स्कूल डांगी गुनाव अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग से हैं। सर, आपको मेरा सादर नमस्कार तथा आपका हार्दिक स्वागत। और आज की विशिष्ट अतिथि ईशा धोनी, जो कि मेरी सहपाठी हैं, राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। आपको भी विशिष्ट अतिथि बनने के लिए बहुत-बहुत बधाई तथा हार्दिक दिल से आपका भी अभिनंदन। और आज की संचालन कर रही मेरी छोटी बहन वृंदा, कक्षा 9, स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनखल हरिद्वार से। आपको आपके बेहतरीन संचालन करने के लिए बहुत-बहुत बधाई तथा आपका संचालन बहुत ही आत्मविश्वास से भरा है। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। कपड़ी की आत्मकथा, जो कि आपके बोलने का तरीका है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आत्मविश्वास से भरा है। आशा करूँगी आगे आप ऐसे ही अपना प्रस्तुति दें और आप एक दिन बहुत अच्छे बन जाएँगे। और इस कार्यशाला में उपस्थित हमारे सभी देवतुल्य शिक्षकगण, श्री आकाश आसद सर, आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है। आप बच्चों के प्रति बहुत ही अच्छी बातें करते हैं तथा उनके भविष्य के लिए उन्हें प्रेरणा देते हैं कि निरंतर रूप से पढ़ाई करनी चाहिए तथा निरंतर रूप से मेहनत करते रहो। और पटल पर उपस्थित श्याम पलट पांडे सर, आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है। सर, आपका बहुत-बहुत आभार तथा आपका जो आप बच्चों के प्रति हमारे लिए जो बोलते हैं, आप अपने विचार रखते हैं, वो बहुत ही प्रेरणादायक तथा बहुत अच्छे होते हैं, जो आत्मविश्वास हमारे अंदर लाते हैं कि हम कर सकते हैं। और अशोक सर, समस्त सभी शिक्षकगण, आप सभी को सर मेरा सादर नमस्कार। आप सभी हम बच्चों के लिए अपना अमूल्य समय निकालते हैं तथा हमें प्रेरणा देते हैं। और इस बाल प्रहरी के संपादक देवतुल्य श्री उदय गहलोला सर, आपको सर मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे 5वीं बार अध्यक्ष बनने का मौका दिया और आप हमेशा बच्चों के प्रति इतने सजग रहते हैं। आपका भी सर बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो इस कार्यशाला में सभी बच्चे अपनी मनपसंदीदा से कोई भी विधा यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते थे, जैसे कविता, कहानी, गीत, लोकगीत आदि।
कुछ भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि एक स्वतंत्र तथा सभी की मनपसंद कार्यशाला है, जिसमें बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। तो कहा जाता है कि भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। कहते हैं कि कभी भी अगर हम कोई काम करते हैं या कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, तो हमें कभी भी जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जल्दबाज़ी में किया हुआ काम या कुछ भी चीज़ हम करते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ या वो काम अच्छा नहीं होता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए। अगर हमें धैर्य रख के कि जो भी होगा अच्छा होगा, हम कर सकते हैं। हमें हमेशा ये सब कुछ अपने मन में रखना चाहिए। ज़्यादा जल्दबाज़ी, ओवर कॉन्फिडेंट अपने अंदर नहीं लाना है कि हाँ, हम कर सकते हैं, हमें तो ये आता है, ये नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं कि देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा, क्योंकि समय कठोर होता है, ज़िंदगी नहीं। कि जैसे हम कविता हम वो हम हमें अपने अंदर हमेशा ये बात ठान लेनी चाहिए कि हम कर सकते हैं। कुछ भी काम हो हम कर सकते हैं। ये हमसे ये बात अपने मन में रखनी चाहिए कि ये काम हमसे नहीं हो पा रहा है, ये दूसरे से हो पा रहा है, तो हमसे क्यों नहीं हो पा रहा? उसके प्रति हमेशा हमें ऐसा नहीं है कि हमें दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखनी चाहिए कि ये कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझसे आगे क्यों जा रहा है? ऐसा नहीं है। करना चाहिए। और दूसरे से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर ये कर रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो जैसे कि आज ये विधा है, तो इस विधा में मैं भी मैंने भी एक विधा दी थी अपनी, जो एक गीत है, उत्तराखंड फल है। ये गीत मैंने खुद से बनाया था, स्वरचित है, क्योंकि मुझे कविता, गीत लिखने का बहुत शौक है। जब मैं कभी खाली रहती हूँ, तो मैं लिखती रहती हूँ, जो किस प्रकार है। आशा करूँगी कि आप सभी को ये अच्छा लगे, जो इस प्रकार है। अभिनंदन अभिनंदन तेरा, अति पावन उत्तराखंड मेरा, अति पावन उत्तराखंड मेरा। अभिनंदन अभिनंदन तेरा, अति पावन उत्तराखंड मेरा, अति पावन उत्तराखंड मेरा। गंगा यमुना तेरा आंचल, गंगा यमुना तेरा आंचल, उच्च हिमालय तेरा शीश, उच्च हिमालय तेरा शीश। भारत माता वंदन तेरा, भारत माता वंदन तेरा, अति पावन उत्तराखंड मेरा, अति पावन उत्तराखंड मेरा। देवभूमि कहते हैं इसको, देवभूमि कहते हैं इसको, चार धामों का बसेरा यहाँ है, चार धामों का बसेरा यहाँ है। अभिनंदन अभिनंदन तेरा, अति पावन उत्तराखंड मेरा, अति पावन उत्तराखंड मेरा। बोली भाषा रहन सहन, बोली भाषा रहन सहन, संस्कृति की अलग पहचान है, संस्कृति की अलग पहचान है। कल कल करती
नदियाँ यहाँ है, कल कल करती नदियाँ यहाँ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ है। भारत माता वंदन तेरा, भारत माता वंदन तेरा, अति पावन उत्तराखंड मेरा, अति पावन उत्तराखंड मेरा। वीर शहीदों की भूमि है ये, वीर शहीदों की भूमि है ये, वीर शहीद वीरांगनाओं की, वीर शहीद वीरांगनाओं की। अभिनंदन अभिनंदन तेरा, अति पावन उत्तराखंड मेरा, अति पावन उत्तराखंड मेरा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत सुंदर रचना थी आपकी और बहुत ही मधुर आवाज में आपने इस रचना को प्रस्तुत किया है। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी आज की छूटे हुए प्रतिभागी में कुमारी मंत्रिता शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। क्या वह उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं मंत्रिता शर्मा। जैसे कि आज हमारे बाल प्रहरी के इस पटल पर अभिव्यक्ति कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो कि मेरी बहुत ही ज्यादा प्रिय कार्यशाला है। तो मैं इस कार्यशाला में आप सभी के समक्ष एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज तुमने दिए दरस अपने प्रिय, हर पल हर दिशा में तुम बसे, अपनी सुध बुध में हारा मेरा बसी सहारा, तुझसे तुझको है चाहना भी लिया, बादलों में गोते लगाऊं, सागर में उड़ता जाऊं, खुद को मैं रोक न पाऊं, हाँ मरोसरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गोविंद माधव जय जय, ओ प्राण प्रिय अब मैं तेरा नाम पुकारा, हुआ उजियारा जीवन है अब मेरा, कण कण में पाया हृदय से बुलाया नाम जब तेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद। हरे कृष्णा। और थोड़ी सी अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा, और आवाज नहीं आ रही होगी थोड़ी अच्छे से, मैं धन्यवाद। जी बहन, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और बहुत ही सुंदर आवाज में और बहुत ही प्यारा भजन आपने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ 4 पंक्तियों से डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, कि
तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, कि तू खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ ले इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। आदरणीय, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी, आदरणीय आदरणीय आपसे निवेदन है, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। जी, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उदय किरोला जी को। 4 पंक्तियां उनके लिए सौंपती हूँ। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इन्हीं 4 पंक्तियों से मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री उदय किरोला जी को। जी, जिंदा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत सुंदर, बहुत दिन से आपने रौनक लाई है इस पटल पर। और आदरणीय पांडे सर कह रहे थे आपने आत्मकथा लिखी है, और आपने कई बार जब भी आपके हैं तो आत्मकथा वाले सत्र में आप जरूर रहती हैं। और मैंने आपको एक दिन सुझाव भी दिया था कि आप इन आत्मकथाओं का संकलन करके अपनी एक पुस्तक तैयार करें। और आजकल हम ज्ञान विज्ञान बुलेटिन में हर अंक में एक आत्मकथा भी प्रकाशित कर रहे हैं। हर अंक में मैंने आपको भेजा भी है शायद, तो इसको भी देखेंगे। तो एक बार मैं आज के अपनी मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हेमंत चौकिया सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने पूरा इस पटल को समय दिया है। और जितने भी अभिभावक साथी इस पटल पर जुड़े हैं, आप सभी का भी आभार। और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो अभिव्यक्ति कार्यशाला का आज के इस कार्यक्रम में सभी मित्रों का आभार जिनका नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया, उनका नाम कल की सूची में है। कल के लिए शीघ्र सहमति दी जा सकती है। तो एक बार मैं आप सभी का स्वागत करते हुए आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।